लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित महादेव को समर्पित एक मंदिर। बस खास बात यह है कि यहाँ पर कुल 70 खंबे मौजूद हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा भी है जो ज़मीन को बिना छुए हवा में रहस्यमय तरीके से लटका हुआ है। इस वजह से ये मंदिर हैंगिंग पिलर टेम्पल नाम से दुनिया भर में मशहूर है। वैसे वहाँ पर जाने वाले हर किसी का यही ख्वाहिश होता है कि हवा में लटकने वाले उस अजूबे को अपनी आंखों से देख सके। मान्यता है कि उस लटकने वाले खंबे के नीचे से कुछ न कुछ पार करने से घर में खुशियाँ बढ़ी है। इसी वजह से हर कोई वहाँ पर जाकर खंबे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। वैसे उस स्तंभ को आकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ऐसे ही इस मंदिर का नाम तो कई है, लेकिन इन नामों की वजह वही है, वहाँ पर मौजूद वो स्तंभ जो बिना जमीन को छुए हवा में झुला हुआ सा है, क्योंकि ये जमीन से आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। ब्रिटिश शासन के दौरान हैमिल्टन नाम के एक इंजीनियर ने मंदिर के बनावट के बारे में जांच किया था। इस दौरान उसने वहां के उस खंबे को हिलाने की कोशिश भी किया था, लेकिन उस खंबे के साथ उसके आसपास के 10 और खंबे हिलने लगे थे। हैमिल्टन को लगा मंदिर कभी भी धस सकता है, इसलिए वो अपने जांच पड़ताल को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। लेकिन किसी का कहना है कि शुरुआत से ही मंदिर का वो खंबा जमीन से उठा हुआ सा नहीं था। जांच पड़ताल के दौरान उस ब्रिटिश इंजीनियर के मंदिर के एक खंबे को हिलाने से वो खंबा हमेशा के लिए जमीन से ऊपर उठ गया। कुछ सालों बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने जांच किया तो पता चला कि उस स्तंभ की बनावट में किसी तरह की गलती या अधूरी नहीं, बल्कि उस जमाने की कारीगरों की कुशलता को साबित करने के लिए ऐसा जानबूझकर बनाया गया था। वैसे लेपाक्षी मंदिर का इष्ट भगवान है वीरभद्र, जो शिवजी का ही एक उग्र रूप है। दरअसल कहानी शुरू होती है एक यज्ञ की आयोजन से, जिसका आयोजन ब्रह्मा का पुत्र प्रजापति दक्ष ने किया था। उसने सभी देवी देवताओं को यज्ञ स्थल पर आमंत्रित किया, सिवाय शिव के। इसलिए वहाँ पर शिवजी तो नहीं गए, लेकिन माता सती वहाँ पर पहुँच गई थी। दक्ष ने शिवजी का बहुत अपमान किया। इससे माता सती दुखी हो गई और वहीं पर आत्मदाह हो गई। इससे महादेव को जब गुस्सा आया तो उन्होंने वीरभद्र को अस्तित्व में लाया। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ स्थल को विध्वंस कर दिया, साथ में दक्ष का भी। लेकिन दक्ष को मारने के बाद भी वीरभद्र का क्रोध शांत नहीं हो रहे थे, इसलिए शिवजी ने वीरभद्र को तप करने को कहा। कहते हैं वीरभद्र ने जहाँ पर रुद्र रूप में तप किया था, आज वही जगह पर लेपाक्षी मंदिर स्थित है। माना जाता है कि वीरभद्र के गुस्से की वजह से ही मंदिर का वो स्तंभ जमीन से ऊपर उठा हुआ है। वैसे लेपाक्षी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का एक छोटा सा गांव है। कहा जाता है लेपाक्षी वही जगह है जहां पर पक्षीराज जटायु रावण से युद्ध करके घायल होकर वहीं पर गिर पड़े थे, और यहीं पर घायल जटायु से भगवान राम का मुलाकात हुआ था। राम ने जटायु से कहा था ले पक्षी, मतलब उठो पक्षी। इसलिए ये जगह लेपाक्षी नाम से जाना जाता है। लेपाक्षी मंदिर पर एक बड़ा सा पैर का निशान है, जिसे भगवान राम या माता सीता की पद चिन्ह भी माना जाता है। जो चीज रहस्यमय और अनोखी होती है, उससे जुड़े दावे भी कई होती है। जानकारी के मुताबिक उस मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में विरूपन्ना और वीरन्ना नाम के 2 कारीगरों ने किया था। मंदिर का एक अधूरा हिस्सा भी है, जिसे कलया मंडपम कहा जाता है। अब इसके अधूरे होने के पीछे भी एक कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं विरूपन्ना का एक बेटा था जो अंधा था। विरूपन्ना ने जैसे ही मंदिर का काम शुरू किया, उसके बेटे का आँख अपने आप ही ठीक हो गया। लेकिन विरूपन्ना के काम से जब दूसरे दरबारी जलने लगे थे, उन लोगों ने विरूपन्ना के बारे में ऐसा अफवाह फैलाना शुरू किया कि उसने अपने बेटे के आँखों के इलाज के लिए मंदिर के निर्माण के लिए दिए जाने वाले पैसों को अवैध तरीके से इस्तेमाल किया है। इस बारे में राजा से जब शिकायत किया गया, राजा ने गुस्से में आकर विरूपन्ना को ही अंधा करवा दिया। इसलिए वहाँ के दीवारों पर जो लाल धब्बे दिखाई पड़ते हैं, ये इसी घटना की तरफ इशारा करता है। इसके बाद कोई भी मंदिर के उस हिस्से को पूरा नहीं कर सका। मंदिर पर 27 फीट लंबी
और 15 फीट ऊंची एक बड़ा सा नंदी का प्रतिमा है। वैसे दुनिया की पत्थर में उकेरी गई सबसे बड़ी बेल की प्रतिमा है ये। इसके बनावट से लगता है कि इसे इतनी खूबसूरती से बिना किसी मशीन की मदद से बनाना नामुमकिन सा लगता है। इसलिए आर्किटेक्ट्स आज भी इसके बनावट को लेकर हैरानी में रहते हैं।